नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कोल्हान प्रमंडल में कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने के लिए झारखंड प्रभारी के राजू की अध्यक्षता में शनिवार को चाईबासा में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इससे पूर्व चाईबासा पहुंचने पर कांग्रेसियों ने प्रदेश प्रभारी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और इसके बाद शहीद बेदी पर सभी नेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू के साथ प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, पूर्व मेयर रमा खलखो, संगठन प्रभारी विजय खां समेत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां के जिला अध्यक्ष एवं अन्य जिला संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस पार्टी की मजबूती और कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि झारखंड प्रभारी बनने के बाद वीरों की धरती कोल्हान में मैं सबसे पहले आया हूं और यहां कांग्रेस पार्टी की मजबूती और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी को कैसे मजबूत की जाए, इस पर चर्चा की है। मैं झारखंड कांग्रेस पार्टी का प्रभारी बनने के बाद सबसे पहले फील्ड विजिट कोल्हान में रखा, क्योंकि ये कोल्हान धरती बहुत पवित्र धरती है। सिपाही म्यूटनी के 100 साल के पहले ये कोल्हान रीजन में आदिवासी हीरोज, आदिवासी लीडर्स ब्रिटिश को खिलाफ लड़ चुका। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं कोल्हान रीजन आने के लिए चूज़ किया। आज मीटिंग में सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, मंडल प्रेसिडेंट्स और कांग्रेस कार्यकर्ता का दर्द, उनका कांग्रेस पार्टी मजबूत करने में उनका सुझाव हम लेके गया, क्योंकि मैं ये स्पष्ट किया प्रभारी के नाते मैं सभी कार्यकर्ताओं को उनका आवाज़ मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगे, उनको सुझाव लेके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव आया आज, कैसा कांग्रेस कार्यकर्ता का हम मजबूत कर सके, कैसा गवर्नमेंट और पब्लिक का बीच में जो इश्यूज है वो इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा उनको सपोर्ट करेंगे। ये सभी सुझाव लेके हम पार्टी को मजबूत करेंगे और कुछ रणनीति भी हम अडॉप्ट करेंगे, ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ और ब्लॉक कमिटीज़ अच्छी तरफ काम करें। थैंक यू। कोल्हान में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कांग्रेस पार्टी, मात्र एक विधायक है, तो इस संगठन को कैसे मजबूत करें? वही चुनौती के बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा किया। आउट ऑफ 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज केवल एक ही एमएलए है कांग्रेस पार्टी के बारे में। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा पार्टी को क्षेत्र स्थायी से मजबूत करना, इसी बारे में हम डिस्कस करके एक स्ट्रैटेजी तैयार करके फिर इधर आके वो स्ट्रैटेजी हम अमल करेंगे। ठीक। चक्रधरपुर रेल मंडल में तत्काल टिकटों की कालाबाजारी का गंभीर मामला अब सीबीआई तक पहुंच गया है। इस मामले को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जनकल्याण संगठन के झारखंड प्रदेश निदेशक बसंत महतो ने शनिवार को सीबीआई की डीएसपी जे माझी से चाईबासा के सर्किट हाउस में मुलाकात कर सामने रखा। उन्होंने सीबीआई को कालाबाजारी से जुड़े साक्ष्यों और तथ्यों की जानकारी दी। मुलाकात के दौरान बसंत महतो ने इस घोटाले के खिलाफ किए गए स्टिंग ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने रेलवे के वरीय अधिकारियों जैसे जीएम, डीआरएम और सीनियर डीसीएम से हुए पत्राचार की प्रतियां भी डीएसपी सीबीआई को सौंपी। इसमें रेलवे के कई जिम्मेदार अधिकारियों की संलिप्तता की आशंका जाहिर की गई है। यह मामला लंबे समय से रेल मंडल में टिकटों की अवैध बिक्री और कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है और अब सीबीआई के हस्तक्षेप से
उम्मीद की जा रही है कि दोषियों पर जल्द सख्त कार्रवाई होगी। बसंत महतो द्वारा इस प्रकरण को सीबीआई तक पहुंचाने से रेलवे प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई इस मामले में किस तेजी और सख्ती से कार्रवाई करती है और कब दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाता है। बसंत महतो द्वारा उठाए गए यह कदम रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, जिससे बड़े अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की उम्मीद है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में चाईबासा सिविल कोर्ट परिसर और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल 11 न्यायपीठों का गठन किया गया। सुनवाई करते हुए कुल 360 मामलों का सफल निष्पादन किया गया और 34,69,029 रुपए की राशि का समायोजन हुआ। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदर सह प्राधिकार की प्रभारी सचिव सुप्रिया रानी तिग्गा ने बताया कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश अनुसार प्रत्येक माह लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग अपने सुनहनीय मामलों के निष्पादन के लिए अपील कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान मध्यस्थता से न्याय सुलभ बनाने के उद्देश्य से रेफरल जजों के मध्य आवश्यक बैठक का आयोजन भी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के निष्पादन को सुलभ और सहज बनाना था। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ अभियान चला रही पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एक संयुक्त अभियान जेटिया थाना के आसपास पहाड़ी जंगली क्षेत्र से प्रारंभ किया गया। सर्च अभियान के दौरान शनिवार को जेटिया थाना अंतर्गत झिरझोर के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 2 आईईडी विस्फोटक को बरामद किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ता की सहायता से विस्फोटक को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। सारंडा जंगल के बीहड़ मरचांगड़ा में शनिवार को वन अधिकार अधिनियम विजय दिवस सह अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सिंहभूम के सांसद जोबा माझी एवं मनोहरपुर के विधायक जगत माझी शामिल हुए। मारचंगड़ा स्थित शक्ति स्थल में सांसद और विधायक सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने देवेंद्र माझी सहित जल, जंगल और जमीन आंदोलन के नेताओं को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी के समक्ष ग्रामीणों ने सारंडा क्षेत्र में सड़क, स्कूल, शुद्ध पेयजल, आंगनबाड़ी केंद्र, बिजली और रोजगार की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद जोबा माझी ने कहा कि सारंडा क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा और जल, जंगल, जमीन पर अधिकार के लिए देवेंद्र माझी सहित कई लोगों ने संघर्ष करते हुए अपनी शहादत दी है। सांसद ने कहा, यहाँ बसे ग्रामीणों के हक अधिकार के लिए उनका परिवार अंतिम सांस तक संघर्ष करेगा। उन्होंने मारचंगड़ा में सड़क निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि मूलभूत सुविधा और रोजगार की समस्या को लेकर काफी गंभीर है। वहीं मनोहरपुर के विधायक जगत माझी ने कहा, सारंडा, कुल्हान और पुड़ाहाट इलाके में सड़क और शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश डीएमएफटी शासी परिषद की बैठक में अधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने सांसद के साथ सुर मिलाते हुए कहा,
जल, जंगल, जमीन पर यहाँ बसे लोगों का पहला हक है। अगर कोई हक अधिकार से वंचित करने की कोशिश करता है तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। इससे पूर्व सांसद और विधायक के मारचंगड़ा पहुंचने पर ग्रामीणों के विभिन्न दलों ने पारंपरिक संगीत और गीत के साथ स्वागत किया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तातनगर स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन मझगांव विधायक निरल पूर्ति ने किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि डिजिटल एक्सरे मशीन के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य जांच में काफी आसानी हो जाएगी। मझगांव विधानसभा के सभी स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य जांच में काफी सुविधा हो जाएगी। विधायक ने कहा कि पहले बीमार व्यक्ति एक्सरे कराने के लिए सदर अस्पताल चाईबासा या उड़ीसा का रुख करते थे, लेकिन अब उन्हें घर पर ही डिजिटल एक्सरे के माध्यम से तत्काल और बेहतर जांच उपलब्ध हो सकेगा। जांच रिपोर्ट देखकर डॉक्टर उन्हें तत्काल ही दवा दे सकते हैं। विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार गांव-गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को मजबूत करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकारी सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।